हम लोग आज चर्चा करते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए यूपीएससी के क्वेश्चन का। बोलबैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? मच्छरों से होने वाले विषाणु रोग को प्रसार को नियंत्रित करना, शेष शास्य से संवेदन सामग्री पैकेट मटेरियल बनाना, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का उपयोग करना, जैव मात्रा के ऊष्मा रासायनिक रूपांतरण में बायोचर का उत्पादन करना। तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए बोलबैचिया पद्धति का उपयोग किया जाता है। यह एक विषाणु प्रसार को नियंत्रित करता है। काम कैसे करता है? बोलबैचिया विधि मच्छरों द्वारा प्रसारित वायरल रोग जैसे डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया और पीलिया बुखार के प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए बोलबैचिया बैक्टीरिया के उपयोग करके उसको मच्छरों के बीच छोड़ दिया जाता है, जिससे कीट संक्रमण को कम कर देता है। अब समझे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के संदर्भ में जैविकोपार्जन बायोडिमिडिशन तकनीक का कैसे लाभ होता है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह प्राकृतिक में घटक होते हैं, जैव निम्नीकरण प्रक्रियाओं को संदर्भित कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक होता है। कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं के युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्मजीवों के प्रयोग से जैविकोपार्जन का सहज किया जा सकता है, पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। जैविकोपार्जन के विशेष अभिकल्पित सूक्ष्मजीवों के सृजन के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। उत्तर कौन सा सही है? एक, एक, दो, एक, तीन या दो, तीन, ये सभी। तो 2, 3 उत्तर सही है इसका। कैडमियम इसका उत्तर सही होता है। कौन? कैडमियम लेड जैसे भारी धातुओं को सूक्ष्मजीवों के प्रयोग करके आसानी से उसे घटक किया जा सकता है, पहला। दूसरा, जैविकोपार्जन को विशेष अभिकल्पित सूक्ष्मजीवों के सृजन के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक इंजीनियर का प्रयोग किया जाता है। दोनों उत्तर सही हुए। अब इसके विस्तार समझते हैं। बायोडिमिरेशन का एक प्रदूषण समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीवों को जैविक उपार्जन करके एंजाइमों का उपयोग करके संदूषण किया जा सकता है, मतलब नष्ट किया जा सकता है। भारतीय रेलवे में उपयोग किए जाने वाले जैव शौचालय जो बायो टॉयलेट है, निम्नलिखित में से विचार करना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है। 2015 में पूछा गया था। जैव शौचालय में मानव अपशिष्ट का अपघटन करने के लिए फंगल एनाकुलम नाम का उसमें जीवाणु होता है, नीचे टैंक में रखा हुआ, ये बात बता रहा है। दूसरा कह रहा है इसका अपघटन अति अल्प शेष अमोनिया और जलवाष्प के रूप में निकलता है। तो इनमें से कौन सी बातें सही है? एक या दो? इनमें से कोई भी बातें सही नहीं है इसका उत्तर। कैसे? देखिए, रेलवे और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा उपयोग बनाया गया एक बायो टॉयलेट है। कैसा? रेलवे बनाया है और DRDO द्वारा मिलकर बनाया गया है। इसके कंटेनर के नीचे में एक मानव अपशिष्ट के लिए इसमें एक कॉलोनी रखा रहता है, जीवाणुओं का एक कॉलोनी रखा रहता है कंटेनर के नीचे में। ये थोड़ी मात्रा में गैस निकलती है, जिसमें गैस की पूरा है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कुछ पानी बच जाते हैं। पानी को रिसाइकल करके फिर से इसका उपयोग टॉयलेट में किया जाता है, और अमोनिया, ये जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है। पुनर्योजन DNA प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों का स्थानांतरण देने की अनुमति है। ये पौधे विभिन्न प्रजातियों में जंतुओं से पौधों में सूक्ष्मजीवों से उच्च स्तरीय जीवों के लिए किया जाता है। तो इस सभी के लिए किया जाता है। यह है क्या? ये संयोजन DNA प्रौद्योगिकी जो है जीवों को विभिन्न प्रजातियों के बीच जीन के हस्तांतरण की अनुमति देता है, जिससे पौधा और जानवर और साथ में सूक्ष्मजीवों को उच्च स्तर बनाने के लिए हम जीन का छेड़छाड़ कर सकते हैं। यही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में बीटी बैगन के प्रवेश पर लोगों के विरोध का कारण क्या था? बीटी बैगन जैसे भारत में आया तो लोग विरोध क्यों करने लगे थे? इसका कारण है, बीटी बैगन जीनोम की मृदा का कवक के जीन का प्रवेश कराकर बनाई गई है। ये कारण इसका नहीं है। बीटी बैगन का बीज टर्मिनेट बीज है, जिसका उपयोग जो एक बार किया जा सकता है। किसान को हर मौसम पहले खरीदना पड़ता है? नहीं, ये भी बात नहीं है। एक आंशिक आशंका है
इस एक आशंका है कि बीटी बैगन का उपयोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये आशंका है लोगों के बीच। यह भी चिंता है कि आरटी बैगन का परिवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मतलब बीटी बैगन या आरटी बैगन इसी को कहते हैं, तो इसको जैव विविधता, तो ये 3 और 4 दोनों सही उत्तर हो जाएंगे इसका। बीटी बैगन को मिट्टी के उपयोग बैसिलस के थुरिजिएसिएशन से CRYAAC जीन से बैगन को डालकर बनाया गया है। ये तो सही है, ठीक है, जीवाणु से बनाया गया मिट्टी का, कवक से नहीं। बीटी बैगन के खुली प्रगति किस्मों के बीच है जो किसान को बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा, ये भी बात गलत हो गई। दूसरा, बीटी बैगन के मनुष्यों द्वारा ग्रहण किए जाने पर एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोध कम हो जाएगा। इस तरह की समस्या है कि बीटी बैगन जैसा ही आएगा तो शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसलिए इसमें बीटी बैगन की इन फसलों की बड़ी संख्या में घरेलू और जंगली और सरसों आदि में किया जा रहा है। इसका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। डीएनए बारकोडिंग किसका उपयोग संसाधन है? तो डीएनए बारकोडिंग के लिए किसी पदार्थ या प्राणी के आयु को आकलन करना, समान दिखने वाले प्रजाति के बीच भिन्न जानने के लिए, प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों के अवांछनीय और प्राणी के पादप संवर्गों को पहचान करने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा समान दिखने वाले 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। समान दिखने वाले प्रजातियों के बीच भिन्नता और प्रसंस्करण खाद्य के बीच के अवांछनीय प्राणी पादप सामग्री के पहचान करने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे है। डीएनए बारकोडिंग एक प्रजाति की पहचान करने के लिए डीएनए में एक छोटा सा मानवकृत क्षेत्र है का उपयोग किया जाता है। यह मानवकृत क्षेत्र जिसे बारकोड के क्षेत्र कहा जाता है। आमतौर पर एक विशिष्ट जीन या जीन का एक समूह होता है जिसमें विभिन्न प्रजातियों के बीच उच्च भिन्नता के लिए जाना जाता है, लेकिन एक प्रजाति के भीतर कम भिन्नता होती है। अज्ञात नमूने के बारकोडिंग क्षेत्र की ज्ञात प्रजातियों के संदर्भ में डेटाबेस से तुलना करने के लिए किया जाता है। यानी कि कहा जा रहा है कि आप इसका जीन को संग्रह कर लिए पहले से और उससे हम मिला कर देखते हैं कि ये उच्च प्रसंस्करण करने के लिए और पहचान करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनो वायरस एक कल तंतु डीएनए एक संजीवनी जीनोम है जिसका रोट्रोवायरस द्वितंतु डीएनए संजीवनी जीनोम होते हैं। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स जो रोट्रोवायरस के कारण होता है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो 2 है। कभी कभी सामान्य जुकाम जो है एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स जो है रोट्रोवायरस के कारण होता है। दोनों कथन सही। दूसरा कथन सही है। एडिनोवायरस सामान्य वायरस का एक समूह है जिसके आँखों, वायुमार्ग, फेफड़ा आदि, आंत, मूत्र पथ, तंत्रिका तंत्र आदि में संक्रमण के लिए जाना जाता है। ये बुखार, खांसी, गले में खराश, दस्त और गुलाबी आंखें सामान्य कारण इसका होता है। वयस्कों की तुलना में बच्चों में संक्रमण के अधिक बार होता है, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा कारण एडिनोवायरस जीनोम डबल हेडल डीएनए का एकल रेखीय अणु है, मतलब कि डबल हेडल मॉडल के आधार पर है, एकल तंतु है इसका। सामान्य सर्दी जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है। HIV एड्स जो है रोट्रोवायरस के कारण होता है। HIV में रोट्रोवायरस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि इसके रिवर्स स्क्रिप्शन होता है। यह लेविटियस परिवार का एक टी टाइप वायरस है। अनुवांशिक रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 2021 में पूछा गया था। अंडों के अंत परंत विंडो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकनिका प्रतिस्थापित करके माइटोकॉन्ड्रियल रिसेप्टर चिकित्सा द्वारा सूत्रकनिका रोग माइटोकॉन्ड्रियल को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है, पहला। दूसरा, किसी संतान के सूत्रकनिका रोग जो है अनुवांशिक रूप से माता के द्वारा इसमें जाता है, तो दूसरा कथन सही है, पहला कथन नहीं है, नहीं रोका जा सकता है इसको, और ये दूसरा कथन जो इसका सही है। किसी भी बच्चे में यदि जो अनुवांशिक रोग गया है तो माता के द्वारा ही जाता है, पिता के अणु के द्वारा नहीं जाता है, सूत्रकनिका द्वारा नहीं जाता है। नेक्स्ट,
भारत में न्यूकोकोकल संयुक्त वैक्सीन 9 नंबर क्वेश्चन है। ये वैक्सीन निमोनिया के और साथ ही साथ तकनीकी शोध और पेप्सिन के विरोध प्रभावी है। यह प्रतिजैविक पर निर्भर करता कम की जा सकती है। औषधि प्रतिक्रिया जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है। गौण का मतलब क्या होगा, साइड इफेक्ट नहीं है। और ना ही यह वैक्सीन कोई प्रतियोगिता संबंधित अभिक्रिया है, मतलब एलर्जी। प्रतियोगिता मतलब क्या होगा, एलर्जी संबंधी अभिक्रिया है। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। ये वैक्सीन जो निमोनिया के साथ साथ तकनीकी शोध के पेप्सिन के विरोध में कार्य करता है और इसका प्रतिजैवी के निर्भर कम कर देता है, मतलब कि एंटीबायोटिक पर निर्भर इसका कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंडे या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिका के मानसिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रभावित भ्रूणीय अवस्था में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मानव प्रक्रिया बहुकोशिकीय स्टेम कोशिका को एक शुक्र के भ्रूण से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो तीनों का क्वेश्चन नहीं हो गया, इसको तीनों के तीनों सही है। कहा जा रहा है कि मानव प्रतिक्रिया, ये जो माता पिता के अंडा और शुक्राणु उत्पन्न वाली कोशिका के मानसिक परिवर्तन किया जा सकता है, संभव है, ये बदल सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, ये भी सही है। जिसमें आप देख रहे हैं आज जो सैरोगेट मदर बनने की भी प्रक्रिया में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। मानव प्रक्रिया बहुउद्देशीय स्टेम जो है, स्टेम क्या होगा, पोलुरेटेन स्टेम कोशिका को एक शुक्र के अणु के मतलब कि सुअर के अणु से मिलाकर उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। 10 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन अगले दिन बताएंगे दोस्तों। थैंक यू, बाय।